भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या करना? स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। दीपक रुकिए। आप मेरे बेटे को जाकर भड़काएंगे नहीं। जीवन जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दीजिए। बात तुम समझ नहीं रही हो। ये पढ़ाई लिखाई किसी काम की। देखिए, एक बात है जो मैं आपसे साफ साफ कहना चाहती हूँ। आपको पढ़ाई लिखाई पसंद हो या ना हो, लेकिन मेरा बेटा पढ़ेगा और सिर्फ पढ़ेगा। अरे अनपढ़ हितेश होने से अच्छा है पढ़ा लिखा भीमराव हो। जब तक मैं नहीं था तो बीवी ने अपने हिसाब से घर संभाला, बेटे को बड़ा किया। अब मैं आया हूं तो अपने हिसाब से संभालूंगा ना घर, क्योंकि घर का मर्द तो मैं ही हूं। ये करुणा अभी तक नहीं आई। आने दो उसे। आज फिर से पैर दबवाऊंगा और रात भर दबवाऊंगा। आज अगर मना करेगी ना तो छोड़ने की धमकी दूंगा उसे। बाला भैया, करुणा भाभी दिखी क्या? नहीं। क्यों? अब नहीं, वो लक्ष्मी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए पूछा। छोड़ना, जहां मन है वहां जाए, हमें क्या। मरने का इतना ही शौक है ना तो जाके मर जाओ। वैसे भी आजकल तुम्हें देखता हूं तो बुरा ही लगता है। सोचता हूं तुम कहीं जाके मर जाओगी तो मुझे शांति मिलेगी। हाँ तो मर जाओ, पर मुझसे बहस मत करो। नहीं भैया, ना ही आप लक्ष्मी दीदी से मिलेंगे और ना ही आप करुणा दीदी से मिलेंगे। उन दोनों को आप दोनों ने मार डाला। वो जहर पीकर नहीं मरी, बल्कि आप लोगों ने इतना प्रताड़ित किया उसका जहर बनता गया।
अरे तो क्या सच में मर जाएंगी? मैंने गुस्से में मरने के लिए कहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच में मर जाए। हाँ, माना कि हम गुस्सा थे, लड़ाई करते थे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि मर जाएगी। लेकिन अब मर गई ना वो, मिल गई आप दोनों को तसल्ली। अब खुश रहिए अपने जीवन में। मगर जो भी हो, इन दोनों ने बाला और आनंद के साथ बहुत ही गलत किया। क्या अभी भी आपको लग रहा है कि गलती भाभी की है, जबकि गलती मेरे दोनों भाइयों की है? लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो ना। लक्ष्मी, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। नहीं चाहा तो संभाल कर क्यों नहीं रखा भैया? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। भीम, कौन पति अपनी पत्नी को डांटता नहीं है? तो क्या वो सब मर जाती है क्या? करुणा, मुझे माफ कर दो करुणा। मुझे तुम्हें यूं डांटना नहीं चाहिए था। मगर डांटना ही क्यों था? दोस्त की तरह नहीं रख सकते थे? अगर आप दोस्त की तरह रहते ना तो आज ये दोनों जिंदा होती। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ईट भई सेवा करीच जारा सुप्रीतड़ी जुड़हे न दूजी बार। यही होता है आनंद, जब इंसान चला जाता है तो उससे कुछ भी कहो वो कहाँ सुन रहा है, तब कुछ काम नहीं करता, ना पश्चाताप ना माफी। लेकिन बाबा, अब सच में बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लक्ष्मी, अगर मुझे पता होता ना कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली जाओगी तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता, तुमसे कभी नहीं कहता। लक्ष्मी, उठ जा, उठो ना लक्ष्मी, उठो ना लक्ष्मी, लक्ष्मी। दीदी, उठ जाइए। उठ जाइए। उठिए। लक्ष्मी, तुम जिंदा? करुणा, मरने का इतना ही शौक है ना तो जाके मर जाओ। इसे भी आजकल तुम्हें देखता हूं तो बुरा ही लगता है। सोचता हूं तुम कहीं जाके मर जाओगी तो मुझे शांति मिलेगी। मर जाऊंगी अब मैं, वही अच्छा होगा।
ये क्या कर रही है आप? तो क्या करूं मैं? और वो तो यही चाहते हैं ना कि मैं मर जाऊं। कहीं लक्ष्मी दीदी भी जहर खरीद कर पी नहीं रही होंगे ना, क्योंकि वो भी घर में नहीं है। अगर मैं मर गई तो आपको फर्क पड़ेगा या नहीं? मर जा। ये क्या कर रही है आप? थक गई हूं मैं, जी नहीं पाऊंगी रमा। पागल हो गई है आप? ऐसे करने से समस्या खत्म नहीं हो जाएगी दीदी। आप बस समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगी। और लोग क्या कहेंगे कि जो भीमराव इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके घर में उनकी दोनों भाभी ऐसे मर गई। क्या करें फिर? हाँ रमा, अब तुम्हें बताओ हम क्या करें? अब घर चलिए, देखते हैं क्या करना। उठिए। हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए हमें, हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। सच कहूं तो घर का मुखिया होने के नाते मर तो मुझे जाना चाहिए। पापा, शर्म तो मुझे भी बहुत आ रही है। इन सब बच्चों की परवरिश मैंने की है, लेकिन मैंने कभी ये संस्कार नहीं दिए उनको कि अपनी पत्नी का अपमान करे। लेकिन ये दोनों तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाला भैया, आनंद भैया को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि पत्नी अगर जीवन में ना रहे तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर एक योजना बनानी पड़ेगी। लक्ष्मी, ये सब क्या है? इसीलिए जीते जी प्यार कर लेना चाहिए जितना कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को कभी छुपा कर नहीं रखना चाहिए। आनंद भैया, मैं जानता हूं कि आप इंसान बुरे नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा क्यों लगा कि आपकी पत्नी को बस वही करना चाहिए जो आप चाहते हैं? और बाला भैया, और कितने दिनों तक करुणा भाभी को मारकर खुद को मर्द बनाते रहेंगे आप? आपके दिलों में अपनी पत्नियों के लिए वो प्यार क्यों जन्म नहीं लेता जिसमें आप अपने मर्द होने के अहंकार को डुबाकर मार सके? अच्छा, तो धूप बत्ती जलाकर, दिया जलाकर, माला पहनाकर पत्नी की भक्ति करें, हा? और बीवी का गुलाम बन जाएं। तो क्या बीवी को गुलाम बनाएंगे? जिस गुलाम शब्द से खुद को डर लगता है, वही गुलाम अपनी बीवी को बनाएंगे। अरे जो पत्नी आपके लिए इतना सब कुछ करती है, उसके साथ दो चार अच्छी बातें कर लेंगे तो आप उसके गुलाम बन जाएंगे। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप अपनी पत्नियों को अपना मानिए, उसे बराबरी का दर्जा दीजिए, उसे सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, और फिर देखिए वो कैसे आपके घर को स्वर्ग बना देती है। और किसी भी घर को बनाने वाली पत्नी एक स्त्री ही होती है।
बाला भैया, आनंद भैया, कृपा करके इन दोनों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। हाथ जोड़कर गुजारिश है आप दोनों से। अच्छा लग रहा है ना कि हमने उन चारों के रिश्ते को ठीक कर दिया। अब थोड़ा तो प्यार आ गया होगा उनमें। सही कह रही हो तुम, लेकिन अच्छा हुआ तुम सही समय पर पहुंच गई रमा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। पूरे घर में मातम फैल जाता। मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है। अब सब अच्छा हो गया है ना, तो मत सोचिए इस पर। चलिए। अच्छा, एक बात बताइए। कल रात आपने कहा था कि मैं समझ गया हूँ कि लड़ाई कैसे लड़नी है। कैसे लड़नी है? वो देखो रमा, ये लड़ाई अब इससे लड़ी जाएगी। इससे? हाँ, ये इस शहर की वो जगह है जहां लोग रोज अखबार पढ़ने आते हैं, और वो लोग यहाँ 2 कारणों से अखबार पढ़ने आते हैं। किन 2 कारणों से? मैं बताता हूं। पहला ये कि इस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अखबार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो समाचार जानना चाहते हैं क्योंकि वो समाज के एक जागरूक नागरिक है। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास अखबार खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि यहाँ साथ साथ अखबार पढ़कर हर खबर पर अपना विचार विमर्श करें, पक्ष या विपक्ष में अपनी राय बना सके। सही कह रहे हैं बाबा, और इससे फायदा ये होता है कि यहाँ पर आने वाली हर खबर पर कुछ ना कुछ राय जरूर बनती है, और मुझे लगता है कि हमारी खबर पर राय बनना जरूरी है। अब समझे? मतलब आपको जो लगता है कि ऑफिस में आपके साथ गलत हुआ है, उसे आप सबके सामने बताना चाहते हैं। हाँ, चलिए बाबा। अरे, निम्न जात का भीमराव हमारी तरफ आ रहा है। रुक जाओ भीमराव। अरे तुम सब इस जगह को तो बख्श दो। यहाँ पढ़ने समझने के लिए आते हैं, क्या इसे भी अशुद्ध कर दोगे? अशुद्ध करने नहीं आए हैं, बल्कि समाज के सबसे शुद्ध लोगों से मदद मांगने आए हैं। समझा नहीं। आप सब जागरूक हो। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ हुए अन्याय को समझ सकते हैं। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये जो अखबार आप पढ़ रहे हैं ना, इसी अखबार के ऑफिस में मैं काम कर रहा था, लेकिन वहां काम कर रहे कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की, अफवाहें फैलाई, और अफवाहों के आधार पर उस अखबार के मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। आप सबसे उम्मीद है कि आप सब चल के अखबार के ऑफिस वालों से बात करें। कैसे बेवजह नौकरी से निकालते रहेंगे तो एक अराजक व्यवस्था बन जाएगी, जिसके हिमायती कम से कम आप लोग तो नहीं होंगे। देखिए, आप सबकी मदद से मेरे बेटे का जीवन सुधर जाएगा। और भीमराव,
समझे नहीं कि क्या हुआ? अरे तुम लोग सब बेवकूफ हो क्या? अखबार में तो रोज छपता है तुम्हारी जात के लोगों का कर्म कुकर्म। खबर तो ये भी छपती है कि कहाँ हमारी जात के किसने तुम्हारी जात के किस आदमी को कितना मारा। छपता है ना? तो क्या हुआ, द्रवित हो गए क्या हम? और हम तो 5 साल से रोज अखबार पढ़ रहे हैं, तो क्या हम बदल गए कि जो तुम्हारे भाषण से बदल जाएंगे? अब जाओ वापस और गिड़गिड़ाने की कोई और जगह ढूंढो। जाओ। आप सब जानते हैं, बचपन से मेरा एक ही सपना रहा है कि ये दुनिया, ये समाज, हम सब एक हैं। ये समाज हमें अपना हिस्सा माने। यही एक बड़ी लड़ाई है, लेकिन आज तक अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते इस बड़ी लड़ाई तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, मगर आज पहुंचा हूं। और आज से इस समाज की हर जगह में अपना हिस्सा पाने की लड़ाई मैं शुरू करता हूं। तो हम ये लड़ाई यहीं खत्म कर देते हैं। एक डंडे के वार से नहीं रुकेंगे ये युद्ध, और ना ही टूटेंगे। मुफ्त में सलाह दे रही हूं। और जब हिस्सेदारी की लड़ाई आती है तो आज भीम आया है, उसके पीछे रमा आई है, और उसके पीछे रामजी सतपाल आया है, और धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे। तो तुम सब ताकत से हमें हटाओगे, हमसे हमारी जमीनें छीनोगे, समाज की बातें करते हुए उपद्रवी बन जाओगे। नहीं साहब, हम आपके जैसे होने के लिए आपके पास आते हैं, उसी के लिए संघर्ष करते हैं, ना कि आपसे श्रेष्ठ होने के लिए या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए। एक होने की ये लड़ाई है, इसलिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं। आप यहाँ बैठकर अखबार पढ़िए आराम से, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम आपकी मान्यताओं का ध्यान रखेंगे, लेकिन हाँ, साथ में अपने लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। देखते हैं ना क्या करते हो। रमा, अब हमें बस एक कागज, गोंद और लिखने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी। ठीक है। अरे भीमराव, ये क्या लिख रहा है रे?
अब धीरे धीरे मेरा ये सवाल लोगों के बीच जाएगा, और ये सवाल लोगों के बीच जाएगा तो इसी समाज से कोई तो होगा जो इसे पढ़ेगा और उस पर सोचेगा, और सोचेगा तो मैं नौकरी फिर से पाने की लड़ाई की जीत की तरफ बढ़ूंगा।